संजय, आप किस तरह से देखते हैं सामूहिक नेतृत्व बीजेपी का, उधर अशोक गहलोत का चेहरा, विधानसभा चुनावों में चेहरे की दरकार भी महसूस होती है, ये हमें बहुत सारे चुनावों ने बताया है। आप इसे किस तरह से पैन आउट होते देखते हैं? देखिए संदीप, चेहरे का महत्व तब बढ़ता है जब चेहरे की विश्वसनीयता होती है। जब एक चेहरा पॉपुलर होता है तब वो पार्टी के लिए वोट ऐड करता है, वो पार्टी के लिए एसेट होता है। लेकिन जब चेहरा बहुत पॉपुलर ना हो, लोगों का उस चेहरे पर भरोसा ना हो, तो वो चेहरा पार्टी के लिए एसेट नहीं है। अगर हम इस वक्त अशोक गहलोत की बात करें और वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, तो वसुंधरा राजे सिंधिया अगर पुराने पहले के चुनाव के विश्लेषणों को मैं देखूं, अब जो CSDS ने सर्वेक्षण किए उन आंकड़ों के सहारे साफ दिखाई पड़ता है कि एक समय तो वो बहुत पॉपुलर थी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में, उनकी लोकप्रियता में धीरे धीरे गिरावट आई और 2018 के चुनाव में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे चली गई थी। इसके बाद कोई ऐसे संकेत नहीं मिले जिसकी वजह से ये माना जाए, और मुझे लगता है पार्टी ने भी यही तय किया, 18 से 23 के बीच में कोई ऐसे संकेत नहीं है जिससे उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ी। इस हिसाब से मुझे लगता है बीजेपी का निर्णय सही है। उनके चेहरे पे या उनके नेतृत्व पे बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा, इस वक्त हम कह सकते हैं सही है। फाइनली तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। अगर वो हार जाती है मान लीजिए बीजेपी, हो सकता है विश्लेषण कुछ और कहना। बीजेपी जब जीतती है, जैसा यशवंत कह रहे थे संजय, तो वो छप्पर फाड़ जीत होती है, और कांग्रेस जब जीतती है वो बस बेयर मेजॉरिटी लेकर आती है। इस बार का मैंडेट किस तरह का होता दिख रहा है आपको? देखिए, अगर पिछले 4 चुनावों को देखें तो कांग्रेस 2 बार चुनाव हारती है। एक बार 21 पे चली जाती है और दूसरी बार 56 पे चली जाती है। मुझे 21 वाली स्थिति नहीं दिखाई पड़ती कांग्रेस के लिए। अगर आप कहें कि पिछले 30 साल के चुनाव को देखें तो लगातार आप ये कह सकते हैं, एक बार बीजेपी की सरकार, दूसरी बार कांग्रेस की सरकार। तो एक आमूमन ये कह सकते हैं कि भाई दोनों का जनाधार तो एक ही जैसा दिखता है, क्योंकि सरकारें हर चुनाव में बदल रही हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि चुनाव जीतने और हारने का ये क्रम बार बार हर चुनाव में बदलता है। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखें, आंकड़ों को न देखें, तो साफ दिखाई पड़ता है जीतने हारने के बावजूद बीजेपी की पकड़ ज्यादा है राजस्थान के चुनाव में, जिसका आपने जिक्र किया। जब बीजेपी जीतती है तो बड़ी जीत होती है और जब कांग्रेस जीतती है तो मार्जिनल जीत है। उन आंकड़ों के हिसाब से और जिसका आपने जिक्र किया रिवाज के हिसाब से, और कुछ और ऐसे संकेत हैं, अगर जमीनी हकीकत को देखें, मुझे लगता है कि पलड़ा थोड़ा बीजेपी की तरफ झुका हुआ दिखता है। लेकिन वो 21 वाला मामला नहीं है कि कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट जाएगी। मुझे लगता है कहीं जाकर के वो 56 वाला जो आंकड़ा है कुछ उसके आसपास हो सकता है, 70 हो, 72 हो। मैं एग्जैक्ट नंबर की नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफा एकदम चुनाव नहीं है, कि आंधी नहीं है किसी पार्टी की, कोई आंधी नहीं है। और इसीलिए शब्दों के बाण कुछ ज्यादा ही तीखे चलते नहीं दिखे हैं क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।